हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में जिसमें हम इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि रूट में दिया होता है या फिर घातांक में। तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं, तो चलिए क्वेश्चन लिए हैं और उसकी सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है रूट में x की घाते 4 इंटू वाई की घाते 2, फिर इंटू में यहाँ पर 4 है और उसके बाद रूट में क्या है x की पावर 8 और y की पावर -16 है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो इसे कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, आइए देखते हैं। तो रूट है इस तरह लिख लेंगे। तो x की पावर यहाँ पर कितना है, ये 2 है, ये 4 है, तो इसे 2 लिखेंगे तो रूट से बाहर आ जाएगा। तो अभी इस तरह रहने दे रहे हैं। और y की घाते 2 है, इसे एज इट इज रहने देंगे। अब इसे हम क्या लिखेंगे, उस पावर को ऊपर ले जा सकते हैं। तो ये क्या होगा, x की पावर 8 होगा इंटू वाई की पावर -16, उसके पूरे घात में कितना आएगा, 1/4 आएगा। ठीक सेम इसी प्रकार ए भी होगा। तो मैं इसे डायरेक्ट लिख दूंगा, कितना लिखूंगा, x की पावर 2 इंटू वाई की पावर 1 होगा। और क्या होगा, इंटू में ए जो है कि 4 का इसमें भागा देंगे तो x की पावर 2 बचेगा, और इसमें जब भागा देंगे तो y की पावर -4 बचेगा। अब चूंकि y की पावर -4 ऊपर प्लस माइनस का है, नीचे ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा। और हम जानते हैं कि अगर बेस समान होता है तो घातें जुड़ जाती हैं, तो इसे हम जोड़ देंगे। तो x की पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और y की पावर कितना होगा, -3 होगा। क्योंकि बेस समान है, पावर कुछ भी हो तो उसे जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस का 1 है, तो इसे जोड़ेंगे तो कितना होगा, -3। यही इसका आंसर होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं। दूसरी सवाल में क्या दिया है रूट में x की पावर 7 इंटू में x की पावर -6 भागे x की पावर 3 और 3 की पावर 2। तो चलिए इसे सॉल्व करके इसका आंसर निकालते हैं कि कितना आता है। तो सबसे पहले इसे हम कैसे लिखेंगे, इसे हम एक नियम जानते हैं। क्या नियम जानते हैं कि किसी भी अगर यहाँ पर संख्या दी हो तो उसे पावर में ले जा कर के बटे में ले जा सकते हैं। कैसे ले जा सकते हैं, चलिए मैं उसका नियम एक बता देता हूँ कि कैसे। मैंने हालांकि बताया था पहले वीडियो में। तो इसे क्या लिख सकते हैं, जैसे अगर रूट में यहाँ पर कोई भी संख्या है, मान लीजिए a है, तो इसे कैसे लिख सकते हैं, 1/2। अगर यहाँ पर कुछ नहीं दिया होता है तो 2 होता है, अगर दिया होता है अगर 3 चाहे 4 तो यहाँ पर आ जाता है। तो चलिए वही नियम लगाकर यहाँ पर लगाते हैं। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे x की पावर 7/3 इंटू में x की पावर -6 है, और भागे में कितना है, x की पावर, अब 3 की पावर 2 है तो ये कितना होगा, 9 हो जाएगा। ऐसे लिख लेंगे। अब इसे हम जोड़ देंगे। हम जानते हैं कि बेस समान है तो घातें भी जुड़ जाती है। तो x की पावर कितना होगा, 7/3 और माइनस में 6 हो जाएगा, और भागा में हम इसे लिया देंगे x की पावर कितना, 9। अब नीचे सॉल्व करेंगे तो एलसीएम ले लेंगे इसका। तो 36 18 जोड़ देंगे तो अभी कितना होगा, चलिए देखते हैं। तो ये हम जोड़ेंगे तो x की पावर कितना होगा, एलसीएम लेंगे तो 3 तो नीचे ही रह जाएगा, और 36 18 हो जाएगा। तो 7 - 18 बटा के कितना हो जाएगा, 3, और बटे में कितना रहेगा, x की पावर 9। अब हम नीचे सॉल्व करेंगे तो अब 18 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 11 बचेगा। 11/3, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, x की पावर -11/3, यहाँ पर माइनस में, और बटे में x की पावर 9 है। अब पावर को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाती है, माइनस हो जाता है। तो लिखेंगे x की पावर 11/3 और माइनस में कितना, 9। अभी इसका भी एलसीएम लेंगे तो ये कितना होगा, 9 3 27 हो जाएगा। तो x की पावर -11 हो जाएगा, और बटे में 3 होगा, और 9 3 27 हो जाएगा यहाँ पर। अब हम इससे जोड़ देंगे तो बगल में हम जोड़ देते हैं। तो 7 1 8 हो जाएगा, उसके बाद 2 1 3 हो जाएगा, वो भी माइनस का। x की पावर 38/3, यही इसका आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह सवाल समझ में आई होगी। अगर फिर भी कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं और उससे समझने की कोशिश करते हैं। तीसरी सवाल में हमें क्या दिया है a की पावर x भागे a की पावर x -3 बराबर 27 है। तो हमें a का मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसे एकदम आसान तरीके से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले भाग का चिन्ह दिया है तो इसे भट्टे में ले आएंगे। तो ये हो जाएगा कितना, a की पावर x हो जाएगा, बटे में a की पावर x -3 हो जाएगा,
बराबर 27, तो एज इट इज रहेगा। अब क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था कि अगर बेस समान हो तो ऊपर जाता है घातांक, तो नीचे ऊपर घट जाता है। तो अब क्या लिखेंगे, ए की पावर यक्स माइनस, फिर ये क्या है, यक्स माइनस 3 है, ऐसे लिख लेंगे। अब नीचे बराबर के है 27 के है, तो ऐसे लिख लेंगे। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि माइनस का इसमें गुना कर देंगे, तो ए की पावर यक्स तो एज इट इज है, फिर इसका इसमें गुना होगा तो माइनस एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस का 3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस और माइनस का गुना होगा तो प्लस हो जाता है, और बराबर में 27 एज इट इज चल रहा है। अब ये माइनस और प्लस से कट जाएगा, और ए की पावर कितना बचेगा, 3 बचेगा, और बराबर में 27 बचेगा। अब हम 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 3 का हम 3 बार गुना करेंगे आपस में तो 27 आता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए की पावर 3 बराबर 3 की पावर 3। अब हमने आपको बताया था कि अगर बेस समान हो तो घात बराबर हो जाती है, और अगर घात बराबर हो तो बेस समान हो जाता है। तो बेस किसे कहते हैं, बेस इसे कहते हैं, और घात किसे कहते हैं, ये जो ऊपर होती है। तो घात बराबर है तो बेस भी समान हो जाएगा, तो ए का मान हमें कितना प्राप्त होगा, 3। चूँकि हमें यही आंसर लाना था, तो ए बराबर कितना है, आंसर 3 है, यही इसका आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह सवाल समझ में आई होगी। अगर फिर भी कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।